डर वहीं खत्म होता है जहां अभ्यास शुरू होता है। डर वहीं खत्म होता है जहां अभ्यास शुरू होता है। स्वागत है आपका जीआर मैथ क्लासेज में। आइए आज ऐसे मिक्स प्रश्न हल करते हैं जो आपके बोर्ड के नंबर बढ़ा सकते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं मिक्स प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन में √3 है, तो पहला ऑप्शन में √3 है तो ये हो गया आपका क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये ए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बी है, बी में है 2√2/√2। ये √2 से √2 खत्म हो गया तो ये बच गया 2, नीचे 1, ये P/Q के रूप में हो गया और ये हो गया परिमेय संख्या। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, तो बी आपका क्या है, परिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। तो घात 1 वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। और अगर घात 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद, अगर घात 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद कहा जाता है। देखिए प्रश्न 3 में किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसौ गुने ab का लसौ निम्न में से किसके बराबर है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है दो धनात्मक संख्या है, एक संख्या a है एक संख्या b है। इस दोनों का पूछ रहा है क्या, मौसौ और लसौ। तो सबसे पहले देखिए कि अगर a है तो a को तोड़िएगा तो a गुने 1 लिख सकते हैं, b को तोड़िएगा तो ये लिख सकते हैं b गुने 1। अब इसमें हमको निकालना है लसौ और मौसौ। तो सबसे पहले देखिए कि मौसौ, ए बी का मौसौ। तो मौसौ में क्या होता है, दोनों में जो मिलेगा, तो दोनों में 1 मिल रहा है तो इसका मौसौ 1 हो गया। अब हम इसका लसौ ले रहे हैं, तो लसौ में क्या होता है कि दोनों में जो मिलेगा वो तो लेंगे ही, तो 1 मिल रहा है। और जो नहीं मिलेगा, जैसे a इसमें है इसमें नहीं है, b इसमें है इसमें नहीं है, तो दोनों लेंगे a गुने b, तो ये हो जाएगा a गुने b। अब यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि a b का मौसौ गुने ए बी का लसौ, मौसौ और लसौ का गुणनफल। तो ए बी का जो मौसौ है ये हमको 1 आ गया है और ये ए बी का जो लसौ है तो a गुने b आ गया। अब इस तीनों को गुना करिएगा तो a गुने b होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका क्या हो गया, आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, अब यहाँ पर हम आपको 2-3 बात बता देते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। देखिए क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b। उसी तरह से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप
ये जो होता है ax² प्लस bx प्लस c द्विघात। तो ये जो x है चर, इसका पावर 2 होना चाहिए। रैखिक, जैसे यहाँ रैखिक पूछ रहा है तो रैखिक का मतलब होता है 1, तो यहाँ देखिए इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। उसी तरह से हमसे पूछा जा रहा है त्रिघात बहुपद। क्या पूछ रहा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जा रहा है। तो इसका जो होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात, घात मतलब होता है पावर, किसका पावर, तो चर का पावर। चर इसमें क्या है, x, तो हमको देखना है 3 पावर। तो इसी तरह से आप ऑप्शन में देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, और वही उसका क्या होगा, आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान होगा। यहाँ ऑप्शन है, अब हमको तो पता नहीं है कि कौन होगा, तो इसको आप बनाइए। यहाँ दिया हुआ है आपका कि साइन a बराबर 3/4, तो साइन थीटा होता है p/h, p हो गया 3, h हो गया 4। हमको यहाँ b निकालना है, तो b बराबर होता है h² माइनस p का स्क्वायर। h कितना है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और ये 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9, और 16 में से हम 9 घटा लेते हैं तो 9 7 16, ये 7 आ जाएगा। तो हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, कॉस a, कॉस थीटा होता है b/h, तो b हमारा निकला √7, और h यहाँ देखिए दिया हुआ है 4, तो √7/4 हमारा क्या हो गया, आंसर। और किस ऑप्शन में है लगाइए, वही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन में √7/4 है, ये आपका आंसर हुआ। देखिए प्रश्न संख्या 6 कहता है 10a बराबर होगा। तो 10a बराबर होगा, तो देखिए यहाँ tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ऐसा कहाँ है फॉर्मूला, तो ऐसा फॉर्मूला है आपको a में, ये a इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और इसमें इस तरह का अगर ये फार्मूला पूछ दिया तो और सारा फार्मूला पूछ सकता है, तो इसका 3-4 फार्मूला है, आपको हम बता दें। देखिए ये है साइन थीटा, इसका होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से इधर आइए कॉट थीटा, तो इसका हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से और 2 होगा, एक होगा सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और एक हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 6 फार्मूला होता है, कोई भी फार्मूला आपसे पूछ सकता है, इसको आप याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब यहाँ पर आप देखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। अब यहाँ देखिए ये सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 8 कहता है क्या कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो
तो संचयी बारंबारता वक्र जो कहलाती है वो त्वरण कहलाती है। इसका आंसर हो गया ए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक। इससे आगे फिर कल अगले वीडियो में मिलते हैं।